अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हो गाइस? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सुनाओ, और आप लोग कैसे हो? आपकी फैमिली कैसी है? आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? अच्छा जी, जैसे कि आप लोग मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानती। मुझे जानने के लिए आपको व्लॉग देखना पड़ेगा, मेरा चैनल विजिट करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग मेरी अगर वीडियोज़ देखते हो तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, कॉमेंट्स भी किया करो मज़े के, ताकि बंदा सामने वाला मोटिवेट हो सके। तो अच्छा लगता है ना फिर वीडियो बनाने में। खैर, इतने दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो मैं ज़रा एक प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। तो मैंने सोचा आज यार व्लॉग बनाती हूँ। एक्चुअली मैं अपने अब्बू के साथ बाहर आई हुई थी एक पेशेंट को सक्शन करने। बस आना जाना ही किया था मैंने, तो अब्बू के साथ आई थी और अब्बू के साथ ही गई थी। तो मैंने बोला यार वीडियो शूट करती हूँ, बाद में ना सुकून से वॉइस ओवर करूँगी। तो आप लोगों से मेरा बीच में जो मैं ब्लॉग नहीं डाली थी, मैं ज़रा एक प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। वो प्रॉब्लम ये थी यार, अक्सर हम कहीं आते जाते ना तो अपने कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर लेते हैं। अक्सर लोग करते हैं यार, आप लोग भी करते होगे, क्योंकि कहीं हमें काम की ज़रूरत होती है, कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो हम नंबर ले भी लेते हैं, दे भी देते हैं। तो ऐसे ही मेरे नंबर भी बहुत सारे लोगों के पास हैं, मैंने शेयर किए हैं मैं, और बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में भी हैं। ऐसे ही मैं करीमाबाद में एक कर रही थी प्राइवेट पेशेंट। तो डे में एक दिन डिलीवरी ड्यूटी पे एक लड़की आई थी, नॉन मुस्लिम थी, क्रिश्चियन थी। तो मैंने उसको ना अपना नंबर दिया था ना। खैर, मैंने उसको अपना नंबर दिया तो उसका ना कुछ दिन पहले ना अचानक से मुझे आया कॉल आई कि फ़ातिमा यार, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, और तुम्हारी नज़र में अगर कोई जॉब हो तो प्लीज़ मुझे बताना। मैंने बोला सही है, चलो मैं बताऊँगी ना। फिर उसके नेक्स्ट डे ही ना मुझे एकदम ख़्याल आया कि एक जॉब थी एक जगह ना। तो मैंने बोला यार, मैं फ़ैमिली को जानती थी, फ़ैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत नाइस थी। तो मैंने बोला हाँ, एक जगह जॉब है, तुम जाओ। तो मैंने खैर उसको लगवा दिया ना। और फिर फैमिली ने भी मुझसे पूछा कि आप जानती हो? मैंने बोला हाँ, मैं जानती हूँ। खैर, मैं जबकि उसको पर्सनली तो देखो नहीं जानती थी। अब एक दिन, मगर एक होता है ना, सामने से बंदा अच्छे से बोलता है और उसका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान को देख के पता चल जाती है हाँ भाई लड़की अच्छी है। ऐसे मुझे लगा यार बहुत अच्छी लड़की है। तो ना, तो फिर फ्राइडे को ना अचानक से ना फैमिली की कॉल आई। वो फैमिली वैसे मुझे कॉल वगैरह नहीं करके मतलब नहीं करती, ना ही परेशान करती है। तो अचानक से कॉल आई, फ़ातिमा कि आपने जो लड़की भेजी है उसने ये हरकत किया ना, मीन्स उसने चोरी की थी। अब भाई ज़ाहिर बात है, मेरी मतलब मेरे रेफरेंस से गई थी, तो मुझे ना एकदम वो लगा झटका सा, यार इसने क्या हरकत कर दी ना, क्योंकि इमेज अपनी तो ख़राब की मेरी भी पीआर ख़राब कर दी। तो खैर, बोली फ़ातिमा देखो, अभी हमने घर के जो बड़े होते हैं उनको नहीं बताया जो भी इसने ये हरकत की है, तो आप बताओ अब क्या करें। मैंने बोला यार अभी तो फ़िलहाल इसने चोरी करने की कोशिश की थी, मगर ये खैर पकड़ी गई थी ना। बोली यार अगर हम घर के बड़े को बताएंगे तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। खैर उसको निकाल दिया, ये किया। अब मैंने इसे एक बात सीख ली है। मैंने बोला यार देखो, हेल्प करना है किसी का, ये तो इससे ये नहीं हम किसी की हेल्प करते हैं। अच्छा है हमारी ज़ात से यार किसी को जॉब लग जाएगी और किसी की हेल्प हो जाएगी तो अच्छी बात है। खैर, मैंने उसको ट्रस्ट करके कहीं जॉब लगवाया और उसने ये हरकत की। इसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा यार मैं अगर हरकत करूँगी, और कहीं भी हम जॉब करते हैं ना, हम यही सोचते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए जॉब करेंगे ना। अब उसने तीसरे दिन ही ना चोरी करके बैठ गई। और इतनी अच्छी फैमिली थी, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। हर चीज़ का ख्याल करती थी, ऊपर से भी उसको भाई खर्चा पानी दे रही है, अब क्या ही चाहिए ना। तो खैर, मैंने बोला यार इससे एक बात सीख ली। मैंने बोला यार हर लड़की है, अच्छी लड़की है, अच्छा बात करने वाला ना ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही होना हमेशा। अब मैंने ये सोच लिया, मैं किसी को जॉब या किसी की हेल्प कराऊंगी ना, अच्छे से उसका बैकग्राउंड चेक करूंगी, उसके बाद ही किसी की हेल्प करूंगी। क्योंकि बंदा कुछ भी कर दे, अपनी तो इज़्ज़त ख़राब कर ही रहा है और साथ में मेरी भी कर दी है। खैर, मैंने फैमिली से माज़रत की और खैर उनको कोई और लड़की दी, और वो लड़की अभी भी कर रही है और अच्छी लड़की है। फिर मैंने उसका भाई CNI लिया, डॉक्यूमेंट्स लिए, ताकि कल को कुछ ऊँची नीची हरकत करे तो भाई मेरे पास सबूत हो और इसको फिर मैं बताऊँ ना सही वाला। अब लास्ट वाली लड़की ने जो चोरी की थी उसका तो मैंने ट्रस्ट करके उससे कुछ भी नहीं लिया था। तो खैर, मैं बस आप लोगों को यही कह रही थी, कभी भी आप किसी की हेल्प करें ना, अच्छे से उसका बैकग्राउंड चेक कर लें, उसके बाद ही करें। ये लोग आपको कहीं भी फंसा सकते हैं। तो खैर मैंने बस खैर मेरा बहुत दिल कर रहा था गौसे की बिरयानी खाने का। फिर मैं लियाकताबाद आई थी, फिर मैंने गौसे की बिरयानी वगैरह ली। फिर ये वहीं पर ही लालू खेत पर नहीं, लियाकताबाद में ही ना, ये है जुम्मा गुज्जर ना, निहारी वाला। मेरे अब्बू निहारी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो फिर अब्बू ने निहारी वगैरह ले ली थी। तो मैंने अम्मी को कॉल करके फिर कह दिया था अम्मी खाना नहीं बनाना है। फिर वैसे भी गैस का आए दिन रोना रहता है, हम लोगों की तरफ तो गैस आती ही नहीं है, हम लोग सिलेंडर पर ही ज़िंदा है। तो हम लोगों ने निहारी ली। फिर हम लोगों ने बोला जल्दी से ना अपन घर चलते हैं, और इतना टाइम हो गया था बाइक पे बैठे बैठे, मेरी वैसे भी कमर इतनी दुख जाती है ना,
पता नहीं कुछ लोग बैठ जाते हैं आराम से, मुझे तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगती है बाइक। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।